ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। तो बच्चे आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेट से। तो अल्फाबेट क्या होता है, इसे बोलते हैं वर्णमाला। हिंदी में इसे वर्णमाला बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट की बात करें तो अंग्रेजी में कुल अल्फाबेट्स की संख्या कितनी है, 26। कितनी है, 26। तो बच्चे देखो, अल्फाबेट के दो भागों में बांटा गया, एक किसमें वावेल में और एक किसमें कॉन्सोनेंट। वावेल को हिंदी भाषा में बोले तो क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। तो देखो कौन कौन से, ये, ई, आई, ओ और यू। अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट की, इसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 21। तो अगर हम पूरे अल्फाबेट्स में से वावेल्स को हटा देते हैं तो बाकी जो भी बचता है वही क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट। क्या है, कॉन्सोनेंट। तो बच्चे, तो ये तो बात थी किसकी, अल्फाबेट की। अब अल्फाबेट के बाद हम क्या पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। क्योंकि पहले वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड के बाद में क्या पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, फिर वाक्य पढ़ते हैं। बट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस होता है बेटा क्या, शब्दों का समूह होता है। किसका समूह होता है, शब्दों का समूह। यानी कि अंग्रेजी में बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, which makes a complete sense, that is called sentence. That is called sentence. As Ram goes to market. It means that sentence definition is a group of words which makes a complete sense, that is called sentence. अर्थात शब्दों का वह सार्थक समूह जो क्या दे, कंप्लीट अर्थ दे। क्या दे, कंप्लीट अर्थ दे। तो उसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई वाक्य लिखा हुआ और अगर वो अपना पूरा अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है तो वो सेंटेंस नहीं होगा। तो हम हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल लिखा। क्या लिखा, एग्जाम्पल, राम गोज टू मार्केट। देखो राम भी एक क्या है, वर्ड है। वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। वर्ड्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इट मींस दैट अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, यानी इसमें सभी अल्फाबेट्स ही तो हैं। ये क्या है, आपका वोवेल है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो वावेल और कॉन्सोनेंट मिलाकर के ही तो आपके वर्ड्स बनते हैं। तो जब ये वर्ड्स बन गया, क्या बना बच्चे, राम। तो राम एक वर्ड्स है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर एक वर्ड्स है, फिर दूसरा क्या है, गोस है, फिर तीसरा क्या है, टू है, फिर क्या है, मार्केट। यानी आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यही तो सारे वर्डों का ग्रुप बन गया। और इसी से क्या एक कंप्लीट सेंस आ रहा है कि बच्चे कहाँ, राम कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। अब इस आधार पे अगर हम बात करें कि सेंटेंस को मेनली कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखो, अगर हम सेंटेंस के बारे में जाने तो ये क्या होता है, जिसके कंप्लीट सेंस हो, कंप्लीट क्या हो, सेंस हो, और दूसरा सेंस कंप्लीट ना हो। कहने का मतलब ये बच्चे कि अगर मैं ऐसे लिख देता, गोज राम मार्केट टू, तो बच्चे इसमें भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। तो सेंटेंस वही होगा जिसका क्या होगा, कंप्लीट सेंस होगा। अर्थात वाक्य वह है जिसका पूरा अर्थ निकले। तो देखो, इसमें राम गोज टू मार्केट, इसमें तो सेंस निकल रहा है कि राम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। अगर इसमें बात करें, गोज राम मार्केट, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो ये क्या है, ये हमारा सेंटेंस नहीं है। ये क्या है, निरर्थक है। और ये क्या है, सार्थक है। निरर्थक मतलब क्या होता है, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। और इसमें क्या है, पूरा अर्थ आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं,
टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पास करो। देखिए बच्चे, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देखो सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, दो मेन पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, और एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं, विधेय। सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करता है, जो कार्य करता है वही क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बच्चे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट हो गया और दूसरा प्रेडिकेट हो गया। जैसे मैं बात करूं बच्चे, सेंटेंस में दो ही चीज होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो बच्चे इसमें देखो, राम क्या है, सब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट। और बाकी जितना भी बच रहा है वो सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट। तो कर्ता के बाद छोड़ करके जो भी चीजें होती हैं, जो भी वाक्य में बचता है वही क्या होता है, आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब बच्चे हेडिंग डालो आप लोग, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस, 5 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चे क्या होता है, पहला होता है असर्टिव। पहला क्या होता है बच्चे, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है बच्चे, इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या होता है बेटा, इंपरेटिव। और चौथा क्या होता है, एक्सक्लामेटरी। और पांचवा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। अगर बात करें असर्टिव सेंटेंस को, तो इसी को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब स्टेटमेंट की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। स्टेटमेंट या तो सकारात्मक होगा या तो क्या होगा, नकारात्मक होगा। कहने का मतलब है कि बच्चे इसे में आपका असर्शन होगा, इसे में आपका नेग्लेक्शन अर्थात क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। यानी कि असर्टिव और नेगेटिव इसी में आते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब जिसमें क्या क्वेश्चन अराइज किया जाए, जिसमें क्या किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए। यानी ऑल दैट WH words which lie in this sentence that is called interrogative sentence. imperative का मतलब होता है बच्चे आदेशात्मक, आदेश देना। जब किसी सेंटेंस में कमांड या आदेश का भाव हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है आश्चर्यजनक। जब किसी वाक्य में आश्चर्यजनक का एक्सक्लामेशन, इन व्हिच सेंटेंस एक्सक्लामेशन लाइज, दैट इज एक्सक्लामेटरी। जैसे ओ नो, ओ यस, ओ हुर्रा, तो ये क्या है, एक्सक्लामेशन है जिसमें सारो हो, जॉय हो, दैट इट इज। ऑपरेटिव मतलब होता है बच्चे, इसे हिंदी में इच्छावाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, इच्छावाचक, जिसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका क्या है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग पार्ट 2 देखना ना भूलें। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।